वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज से हम जो जूलॉजी का ये नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली बीएससी और एमएससी से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी ऑस्ट्रैकोडर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें। और ऑस्ट्रैकोडर्म पढ़ने में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिकल है। जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉसिकल्स है वो ये है। तो जब आप अगर आप बीएससी हैं या एमएससी का सेमेस्टर एग्जाम्स देखेंगे तो आपको इसमें कॉमन टॉपिक मिल जाएगा ये। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रैकोडर्म। तो ऑस्ट्रैकोडर्म को पढ़ने के साथ साथ हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर को भी जानेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रैकोडर्म आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो आप क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, उसकी मैंने अलग वीडियो डाली है। तो ये एक क्लास है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम फाइलम, फिर क्लास, फिर ऐसे आते हैं। तो ये फाइलम से पहले किंगडम होता है, तो किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, तो ये क्लास है। तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रैकोडर्मी को पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रैकोडर्मी इज अ टाइप ऑफ क्लास, ओके। और ये जो ऑस्ट्रैकोडर्मी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, which mean ostracon means shell and derma means everyone know skin। तो इनकी शेल कैसी होती, इनकी स्किन कैसी होती थी, शेल टाइप के थे, बहुत हार्ड होती थी। इसीलिए इनके जो फॉसिल्स, रिकॉर्ड फॉसिल्स मिले थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं थे। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे हार्ड जैसे जो हमारी बॉडी का जो भी मतलब जैसे अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी का भी क्या एग्जिस्टेंट मिलता है, क्या आपको फॉसिल्स में मिलता है, वो मिलता है आपको बोन्स। क्योंकि बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम्स के बने होते हैं, ऑसिफाइड होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो इनकी बॉडी के फॉसिल्स मिले थे वो कैसे मिले थे, वो शेल के बने हुए मिले थे। तो इसीलिए जो इनका जो ऑस्ट्रैकोडर्मी नाम से ही इनका जो है क्लास रख दिया गया था। ये बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, ये अब अर्थ पे बिल्कुल एक्सटिंक्ट है, फॉसिल रिकॉर्ड में आते हैं और अर्लीस्ट नोन फॉसिल्स में आते हैं। अभी मैं इनका डीप में इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताऊंगी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ऑकरेंस से रिलेटेड अगर हम कुछ चीजें देखें तो ऑकरेंस में अगर आप देखेंगे तो इनमें मैंने दो चीज अलग रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन इट वेयर इट फाउंड, मींस द प्लेस वेयर इट फाउंड, तो दैट इज रॉक्स। मैंने आपको बताया कि जो भी एनिमल्स थे, बिकॉज ऑफ आफ्टर कुछ थ्योरी है जो आपने पढ़ी होगी क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में, तो रॉक्स का जो है अवेबिलिटी, इनकी जो प्लेस थी, जो इनके फॉसिल्स थे, यानी इनके जो एक्सटेंट सिंबल्स थे, वो मुझे हम लोगों को साइंटिस्ट को रॉक्स में मिली थी। सो प्लेस आप रॉक्स लिखेंगे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो ऑकरेंस होता है, देखिए मैंने इसको याद ऐसे किया था कि लेट कैम्ब्रियन पीरियड में और मिडिल ऑर्डोविशियन पीरियड में, तो दो पीरियड ऐसे थे जिसमें इनका ऐसा साइंटिस्ट सपोज करते हैं कि दैट इज द पीरियड वेयर द ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर फाउंड। सो ये कैम्ब्रियन और ये ऑर्डोविशियन, तो ऑर्डोविशियन ओ फॉर ऑस्ट्रैकोडर्मी, ओ फॉर ऑर्डोविशियन मैंने किया था। और इसके अलावा जब ऑस्ट्रैकोडर्मी में एक पॉइंट आप सी भी देखेंगे तो सी से भी मैंने लर्न किया था कैम्ब्रियन। तो इस तरह से मैंने मेरे दिमाग में था, क्योंकि क्या होता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इन दोनों को याद किया था। इसके बाद प्लेस में मैंने बताया कि रॉक्स में पाए जाते हैं, बट कहाँ के रॉक्स, फ्रेश वाटर के रॉक्स या मराइन वाटर के रॉक्स। तो इस पे साइंटिस्ट ने इस पर डिस्कवर किया था, उनको कंफ्यूजन है कि ये फ्रेश वाटर फाउंडेड एनिमल था या फिश थी या मराइन वाटर, उनको अभी इस चीज पे कंफ्यूजन है। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि एक्सटर्नल फीचर की हम स्टार्टअप कैसे करते हैं, बॉडी से, बॉडी कैसे दिखती होगी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अलग अलग व्यू दिया, अलग अलग मत था जितने भी वैज्ञानिक थे। तो इसमें आप जैसे बॉडी अगर आप देखेंगे तो आपको बॉडी में बता दूं सबसे पहले शेप कैसी होती थी। डॉर्सल यानी ऊपर का जो साइड होता था वो, और वेंट्रल पोर्शन बिल्कुल फ्लैटेंड होता था, मतलब कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती थी, इस तरह से बॉडी होती थी। तो ऊपर से भी चिपटी, नीचे से भी चिपटी, तो फिश को स्विम करने में इजी होता था।
मतलब इस तरह से, जैसे अगर आप फिश आज की देखेंगे तो इस तरह की फिश होती है, ऐसे हाथ का। लेकिन उस टाइम पे जब ये एक्सटेंट फिश थी, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड थी। अब मैंने इसमें पॉइंट नहीं लिखा है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले दिखेगी कैसे, एक्सटर्नल फीचर हम कर रहे हैं ऑस्ट्राकोडर्मी की, दिखेगी कैसे, तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड थी। जैसे ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड थी तो इनके पास जो था, मोस्ट ऑफ द फिशेस में, जो भी ऑस्ट्राकोडर्मी फिशेस होती हैं उसमें पेक्टोरल फिन, हालांकि इसमें प्रेजेंट है बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेक्टोरल, ये बहुत छोटी सी होती है, ये मैंने फिर भी बड़ी बना दी, तो आप ये समझिए इस तरह से होती है ऑलमोस्ट। तो जो पेक्टोरल फिन्स होती थी वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती थी, पेक्टोरल एंड पेल्विक दोनों ही एब्सेंट होती है इसमें जो फिन प्रेजेंट होती है वो मिडियन फिन प्रेजेंट होती है। अगर आप देखेंगे तो डॉर्सल फिन बहुत ही स्मॉल लेवल पे प्रेजेंट है, डॉर्सल फिन भी थोड़े लेवल पे प्रेजेंट होती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेक्टोरल और पेल्विक फिन एब्सेंट होती थी। तो इसकी साइज आप देखेंगे, साइज भी छोटी हुआ करती थी, एक्सटेंट फिशेज है, साइज बिल्कुल छोटी होती थी। अगर हम इसकी बॉडी शेप की बात करें तो आप देख सकते हैं बॉडी शेप कैसी है, इसकी टेल कैसी होती थी, हेट्रोसेलर, जो हेट्रोसेरल टेल की फिन होती थी, काउडल फिन्स प्रेजेंट होती थी, काउडल फिन प्रेजेंट होगी। उसके बाद जब इसकी बॉडी को देख के हमें सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, ऑस्ट्रेको शेल्स की इसकी जो होती थी, शेल्स की ही इसकी स्किन होती थी। तो पहले में आपको तो जो हेड पोर्शन होता था, जो हेड पोर्शन इनका बेसिकली जो इनका ये वाला पोर्शन है, अगर मैं हेड पोर्शन की बात करूं तो ये यहाँ से स्कल्पचर्स निकलते हैं। तो हेड पोर्शन जो होता है ये बहुत ही बड़े बड़े बोनी प्लेट्स का बना होता है। दीज आर द मेड अप ऑफ द वेरी बिग बोनी प्लेट, इसको हम ब्रॉड बोनी प्लेट भी बोलते थे, ब्रॉड बोनी प्लेट्स। तो ब्रॉड बोनी प्लेट्स जो होते थे, इससे इनका जो हेड पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो कवर होता था, बहुत ही स्ट्रांगली प्रिजर्व होता था हेड पोर्शन। और जो बाकी का पोर्शन था, यानी हेड के बाद का जो पोर्शन था वो किससे कवर होता था, वो कवर होता था स्मॉल डर्मल प्लेट से। ठीक है, उसको डर्मल स्केल भी बोलते होंगे, आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा, ओके नहीं किया है तो डर्मल स्केल बोलते थे। जो स्मॉल डर्मल प्लेट्स होते थे, जो स्मॉल डर्मल प्लेट्स होते थे उनको हम यहाँ पे देखिए, एक होता था ब्रॉड प्लेट, ठीक है, ब्रॉड प्लेट होता था, और दूसरा होता था स्मॉल। तो जो स्मॉल वाला होता है वो पूरे बॉडी को कवर करता है, और जो ब्रॉड वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को कवर करता है। ठीक है, यानी हेड पोर्शन को कवर करेगा, तो हम इसको क्या बोलते थे, इसको ब्रॉड प्लेट्स बोलते थे। और जो स्मॉल प्लेट्स होते थे जो बॉडी को कवर करते थे उनको हम बोलते थे डर्मल स्केल। तो हम इसको डर्मल स्केल भी लिख सकते हैं, डर्मल स्केल्स। तो भाई ये दिखते कैसे होंगे, भगवान भरोसे कैसे दिखते होंगे ये, इनका तो बिल्कुल भी एकदम अजीब सा ही मुझे लगता है कि इनका दिखने का अलग ही होता। एक्सटर्नल फीचर में हम कुछ चीज और मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद कि इनके पास जॉ नहीं होती थी, दे ऑल आर जॉलेस एनिमल था। अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिकल है, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिल्स है ये। ठीक है, और जो इनकी बोन होते थे इसी वजह से इनकी बॉडी का वेट भी होता था, मतलब इनकी बोन की वजह से ही ये थोड़ा हैवीली, मतलब बॉडी साइज तो छोटी होती थी बट बिकॉज ऑफ बोन के कवरिंग की वजह से ही इनको इस क्लास में रखा गया, और इसी वजह से इनका अप्रोक्स वेट होता था। तो वेट के अकॉर्डिंग ये इस तरह से होते थे। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, मीडियम साइज, पेक्टोरल, पेल्विक, शॉर्ट टेल और डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेड। ये 5 पॉइंट्स के अलावा आप इसमें कुछ पॉइंट आप ऑल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मीडियन फिन प्रेजेंट, मीडियन फिन जो होता था, मीडियन फिन प्रेजेंट होता था इनमें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके पास मीडियन फिन होता है, काउडल फिन प्रेजेंट होता है, मीडियन काउडल फिन प्रेजेंट होता है, डॉर्सल फिन भी होता है।
ठीक है, दीज आर द एक्सटर्नल फीचर। या आप बता सकते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आप किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पेल्विक पेक्टोरल फिन नहीं होगी, ऊपर से देखने में ऐसा हड्डी जैसे दिखेगी, तो हम उस फिश को हम क्या बोल देंगे, ओस्ट्राकोडर्मी बोल देंगे। प्लस उसका मुंह भी खोल के देखेंगे कि उसके पास जॉ नहीं होनी चाहिए। जहां पे जॉ होना चाहिए वहां पे इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल सेंसरी फील्ड। इसके बारे में मैं जब फिशेस का सेंसस ऑर्गन डिस्कस कर एक अलग वीडियो डालूंगी इसके ऊपर कि लेटरल सेंसरी फील्ड वर्क कैसे करता है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर, जहां पर फिश का वेंट्रल साइड हो गया, ये डॉर्सल साइड होता है, ये वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड पे ऐसा ओपनिंग जैसा बना होता है, हम इसको लेटरल सेंसरी फील्ड बोलते हैं। दिस इज वेरी स्पेसिफिक फीचर ऑफ द ओस्ट्राकोडर्मी। इसके अलावा इनके पास नोज होता था, आईज होती थी, पीनियल प्लेट्स होते थे, और आईज कैसी होती थी, लेटरल होती थी। अगर हम फिश ऐसे देखें तो इस साइड और इस साइड लेटरल। हम लोगों की बॉडी पे डॉर्सल साइड पे आईज होती है, डॉर्सल और पीछे वाला वेंट्रल पोर्शन हो गया, तो डॉर्सल पोर्शन पे हम लोगों के आईज होते हैं, बट ये ऐसे देखते थे, मतलब इनके इस साइड पे आईज होते थे। बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे जिनके लेटरल आईज होती हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के केसेस में लेटरल आईज होती है। सो दीज दे हैव द स्पेसिफिक फीचर रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा इनके पास जो है, मैंने बताया कि बोनी वगैरह प्लेट्स होते हैं और आर्म्ड होते हैं, तो दीज आर द एक्सटर्नल फीचर, इतना आप लिख सकते हैं। अब हम आएंगे इंटरनल फीचर पे। ओके, बात कर रहे हैं अब इंटरनल फीचर की। इंटरनल फीचर में बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं पता है, क्योंकि बॉडी एज सच हमें मिली नहीं, हमें फॉसिल्स मिले हैं। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर है, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इनके पास लेटरल आईज होती है। लेटरल आईज के अलावा इनके पास पीनियल आई भी होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नोज के ऊपर पार्ट पे, नोज के जस्ट पास में आपको पीनियल आई भी देखने को मिलेगी। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर रिगार्डिंग दिस। इट इज ऑल्सो, यानी ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पे ये प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, आईज विद पीनियल आईज। उसके बाद सेंसरी फील्ड जो होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो सेंसरी फील्ड होता है वो टॉप ऑफ द हेड होता है। आप ये देखिए, ये पोर्शन हेड का है और यहाँ पर डॉर्सल सेंसरी फील्ड है। सेंसस, जो सेंसरी फील्ड होते हैं फिशेस के, ये बेसिकली फंक्शन करते हैं एज अ लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक है, ये एज अ लेटरल लाइन सिस्टम काम करते हैं। तो जैसे आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑलरेडी मालूम होगा, वरना मेरे एक लेक्चर है इस पे लेटरल लाइन सिस्टम पे। तो लेटरल लाइन सिस्टम का ये काम होता है, इन शॉर्ट बता सकते हैं कि लेटरल लाइन सिस्टम सेंस करती है कि एनिमी किधर से आ रहा है, हमारा प्रे किधर से आ रहा है, वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में फिश को ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, किस में अपोज करना पड़ेगा, उसका पार्टनर कहाँ पे है, लाइक उसका रिप्रोडक्टिव पार्टनर कहाँ है। दी ऑल आर सेंसेस बाय सेंसरी लाइन सिस्टम। ठीक है, सेंसरी लाइन सिस्टम का ये मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो सेंसरी फील्ड होता है वो इसके टॉप ऑफ द हेड पे होता है। ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सेंसरी फील्ड, और बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन दिस डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड डॉर्सल सेंसरी फील्ड, राइट। तो दिस इज द थ्री इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर। विद दिस एक और इंटरनल फीचर है, जैसे कि जो इनका इंटरनल, इनके पास इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट होता है। internal ears are present। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इंटरनल ईयर्स आर प्रेजेंट, तो इंटरनल ईयर्स में जो है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो दिस इज द 2 इंटरनल ईयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इंटरनल ईयर्स के साथ यहाँ पर ये होता है, यूजली फिशेज में हमें इंटरनल ईयर्स देखने को नहीं मिलता, बट इसमें देखने को मिलता है। बॉडी एज, अगर आप एज सच बॉडी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि माउथ देखने को मिलता है, ठीक है, माउथ ऑल्सो प्रेजेंट, बट वॉट इज द साइड ऑफ द माउथ, इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वेंट्रल साइड पे माउथ होता है, और माउथ की ओपनिंग जो होती है वेंट्रल साइड में होती है, राइट। और माउथ में जॉ नहीं होता है, जॉलेस होती है।
जैसा कि मैंने पहले बताया, बिकॉज ऑफ द फॉसिल बॉडी हम बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ पाएंगे. सो यस, दिस इज द फीचर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल फीचर ऑफ द बॉडी. माउथ जो होता है इसको हम एंटीरो वेंट्रल भी बोल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वेंट्रल साइड पे होता है. ठीक है, इसमें जो है ना तो जॉ होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जॉ नहीं होगी तो क्या भी नहीं होगा, टीथ भी नहीं होगा. ठीक है, तो माउथ तो होता था इनके पास, बट इनके पास जो है जॉ भी नहीं होती थी, टीथ भी नहीं होता था. इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, लाइक ऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे. तो 2-3 ऑर्डर्स को पढ़ने के साथ साथ ये हम ऑस्ट्रैकोडर्म को फिनिश कर देंगे. तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में ऑस्ट्रैकोडर्म इज अ क्लास. सो दे हैव 2 क्लास, सब क्लास, विच इज, अभी मैं इसका डीप क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. वन ऑफ द सेपरेट वीडियो है इसके लिए. ठीक है, मोनोराइना एंड डिप्लोराइना, दिस इज द 2 क्लास. उसके बाद इसमें है यूफनेनिडा, एनेप्सिडा और ऑस्ट्रैकोस्ट्रैकी. तो दिस इज द ऑर्डर, जिसमें से कुछ मैं बताऊंगी, कुछ जो है बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है और बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता, तो वो हम स्किप करते हुए चलेंगे. हेट्रोस्ट्रैकी और सिक्लोप्लीरिया. तो ये 5 ऑर्डर्स होते हैं इसके. दीज आर दी ऑर्डर्स. ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है. तो ऑस्ट्रैकोडर्मी हैव 2 क्लास, मोनोराइना एंड डिप्लोराइना. तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, डॉम. ठीक है, डॉम करके याद किया था मैंने, ऐसे याद किया था. डॉम इज ओ इज ऑस्ट्रैकोडर्म एंड डी इज अ डिप्लोराइना, एम इज अ मोनोराइना. तो डॉम करके मैंने याद किया था. आप इसको डॉन करके भी याद कर सकते हैं, बट ये मैंने याद किया था. उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि डी में क्या है, हेट्रोस्ट्रैकी है और सिक्लोपीडिया है. तो इसमें जो है हम CH करते हैं. ठीक है, और इसमें जो है M में हम क्या करते हैं, AOE करते हैं. तो यानी मोनोराइना में 3 है और AOE, और इसमें CH है. तो यहाँ ऐसे मैंने याद किया था. D इज फॉर दिल्ली, तो दिल्ली के पास क्या है, चंडीगढ़ है. तो CH फॉर चंडीगढ़, जिसमें एक ऐसे करके मैंने याद किया था. और इसको जो है मैंने AOE को ही एज अ सच याद कर लिया था. आप चाहे तो उसका कुछ स्पेसिफिक कोड कर सकते हैं, जैसे कि EOA कर सकते हैं, EOA M करके ऐसे करके ईओम करके याद कर सकते हैं. तो ऑस्ट्रैकोडर्मी, ऑस्ट्रैकोस्ट्रैकी, इसके बाद एनेप्सिडा और ये इनरोफ्रेडिया. तो ये एक कुछ स्पेसिफिक क्लास है जिसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. वो पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाता है नाम उसका. तो इस तरह से मैंने याद किया था 2, क्योंकि MCQs में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक याद किया था. जो डिप्लोराइना है उसमें मैंने CH याद किया था, चंडीगढ़, जिसमें ये दोनों मुझे याद कर लिए थे, और उसके बाद वो हो गया था. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. तो अब हम सबसे पहले अगर इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो सबसे पहला बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो मैं कई बार से आपको बता रही हूँ कि अर्लीस्ट वर्टिब्रेट फॉसिल है, और लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो इनका जो है रिकॉर्डेड है. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट फॉसिल है, ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट फॉसिल है ये. इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, जब इनके फॉसिल्स को हमने निकाला, जब हमने रॉक्स के बीच में से उसको निकाला और उसकी टेस्टिंग की, तो वो जो भी उसके अंदर प्रोटीन थे, जो उसकी बायोकेमिस्ट्री थी, वो बहुत ही हाई एडवांस लेवल की थी. इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि आज के जो हमारे एडवांस ह्यूमंस हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस इनकी बायोकेमिस्ट्री, इनके एलिमेंट्स जो थे, माइक्रोस्कोपिक जो कंपोजिशन था, वो जो टिश्यूज थे, जो भी बोनी प्लेट्स थी, उसका बहुत ही हाई लेवल का एडवांस था. तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसी से लिखेंगे, एंड दैट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस ऑफ, या बॉडी टिश्यू से लिख सकते हैं, बॉडी टिश्यू माइक्रो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी टिश्यूज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स। सो जो उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत हाई थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं कि जो इनका हार्मी बोनी हेड था, बहुत ही हैवी, इनका हैवी बोनी हेड था, जिसकी वजह से ये दे फेस मेनी चैलेंजेस, दे फेस many complexity to सर्वाइव करने में इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उतना भारी सर लेके, जैसे राइनासोरस का सर, वैसा सर लेके वो उसको सर्वाइव करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। तो दिस इज द थर्ड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। और फोर्थ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो था वो ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर अर्लीस्ट एन एंसेस्टर लैक द स्केलेटल मटेरियल। जो ऑस्ट्रैकोडर्म्स थे ऐसे एनिमल्स के एंसेस्टर्स हैं, कुछ एनिमल्स के एंसेस्टर हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बट जो इनके एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स लैक ऑफ bony plates. So this is very simple words I use in every points, that very simple words which is easily to understand. I hope you understand. If you understand, please like this video, and if you are new on our channel, please subscribe our channel. Thank you so much for watching.